यहाँ से निकलो निकलो। आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और वैसे भी घर में पड़े पड़े करते क्या हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, कोई काम धंधा तो है नहीं तुम्हें। अरे घर का सारा खर्चा मुझे देखने पड़ता है, मुझे पता है कि मैं कैसे झेल रही हूँ तुम्हें। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस घर में ना तुम तभी आना जब तुम्हारे पास जॉब हो, तो ना अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो यहाँ से, खड़े क्या हो तुम? मेम साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो आजकल साहब दिखाई नहीं दे रहे। मैंने तेरे साहब को घर से बाहर निकाल दिया। मेम साहब क्यों मजाक कर रहे हो? आप भला साहब को घर से क्यों निकालोगे? मजाक नहीं कर रही मैं सच बोल रही हूँ। मैंने साहब को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया। और वैसे भी तुझे तो पता ही है ना, वो पिछले 1 साल से कोई काम धंधा नहीं करते थे। उसका इस घर में रहने का क्या फायदा था? सारा काम तो मुझे देखना पड़ता था। घर का राशन मैं लाती थी, घर का बिजली का बिल मैं भरती थी, अरे यहाँ तक कि रेंट भी मैं ही भरती थी। तो फिर क्या जरूरत है उसकी इस घर में रहने की? लेकिन मेम साहब हालात तो अब खराब हुए ना। इससे पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो तो साहब की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उनका इतना नुकसान हो गया। हाँ, उसी लॉस की वजह से ना इस 1 साल में सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया था। घर का सारा काम मुझे देखना पड़ रहा था। सब कुछ तो मैं करने लगी थी। अब जब उसकी जॉब नहीं लग रही थी तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन मेम साहब लेकिन कुछ नहीं। तू यहाँ पे काम करने आती है ना, तो जाके अपना काम कर। बड़ी आई उसकी तरफदारी लेने। ठीक है मेम साहब। मेम साहब एक बात बोलूं? हाँ बोलो, अब क्या बोलना है? बुरा मत मानना, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत मेहनती भी हैं। मेहनती होने के साथ साथ खुददार भी हैं। वो आपको अपने काम को लेकर झूठ नहीं बोलेंगे। आज उनके हालात ख़राब हैं, लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेम साहब एक बार आप खुद सोच के देखिए, जब साहब का काम चलता था वो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते थे, आपको कितना खुश रखते थे। आज उनका बुरा समय आया है, आज आपको उनके साथ खड़ा होने चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? उनके बुरे वक्त में उनका साथ देने के बजाय उनको घर से निकाल दिया। उनको शायद आपको इस बात का पता ना हो, आपकी शादी से पहले ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन साहब ने ना मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं काटे और यहाँ तक कि मेरी सारी बीमारी का इलाज भी उन्होंने ही करवाया और मेरे से 1 भी रुपये नहीं मांगा। मेम साहब मैं साहब की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, सच में साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। आप एक बार उनको मौका देके देखिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने क्या कर दिया? वैसे तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब तुम्हारे साथ काम करते थे ना, तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। जब वो काम करते थे तो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करते थे, यहाँ तक कि मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। जब उनका बुरा वक्त आया तो मैंने क्या किया? मैंने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनको घर से बाहर निकाल दिया। और जब मैं जॉब करने लग गई तो मैंने इस बात को ईगो पे ले लिया कि मैं जिस चीज़ पे हाथ रखती थी ना, वो मुझे वो तक दिला देते थे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मेम साहब आपको तो पता ही है कि मेरे पति बेड रेस्ट पे रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, वो कोई काम काज नहीं कर सकते। अब घर में कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं उनको घर से निकाल दूँ। मेम साहब हमेशा गाड़ी ना 2 पहिए से चलती है और रिश्ते में तो खटास आती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम एक दूसरे से मुंह मोड़ लें कि हमको घर से निकाल दें। तुम सही कह रही हो। मैंने कमाना क्या शुरू कर दिया, मुझ में गुरूर आ गया, क्योंकि मुझे लगा घर का खर्चा तो मैं ही संभाल रही हूँ, तो अब मुझे पति की क्या जरूरत है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसके घर में पैसों का बारिश कर दूंगा। यकीन ना हो तो करके देख ले। और जाते जाते बेटा कमेंट में जय श्री राम जरूर। आखिरकार मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मैं सब देख सकती हूँ।